सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारण्यं वहिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पेज नंबर 52 थर्ड एंड फोर्थ मंत्र पढ़ेंगे हम लोग। मुंडक सेकंड खंड, सेकंड मुंडक सेकंड खंड, थर्ड और फोर्थ। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासानिशितं सन्धयेत् आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासानिशितं सन्धयेत् आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। प्रणवो धनुश्शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्। प्रणवो धनुश्शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् शरवत्तन्मयो भवेत्। जैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि ये आर्चरी मंत्रस है, आर्चरी के धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रं। तो उन्होंने शास्त्र में एक एग्जाम्पल दिया है। अब ये जो हम सेकंड मुंडक में हैं, सेकंड मुंडक आपको पता होगा, जो फर्स्ट मुंडक था उसमें पूरा का पूरा, फर्स्ट मुंडक में फर्स्ट पार्ट मुंडक का उसमें पूरा था कि कैसे वही अक्षर जो है वो सत रूप से प्रकट हो रहा है। देखिए, सत को हम अकेले प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप कर सकते हो कि अकेले प्राप्त सत को सिर्फ सत कॉन्शियसनेस, सॉरी, अगर हम एग्जिस्टेंस बोले, अकेले एग्जिस्टेंस को आप पकड़ पाओगे क्या कहीं पे? कोशिश करके देखिए। एग्जिस्टेंस को अकेले ग्रैस्प करना इज नॉट पॉसिबल। वो हमको किसी में दिखता है,
किसी वस्तु में दिखता है बोल के दिखता है, अलग से आप उसको पकड़ने जाओगे नहीं मिलेगा। तो एग्जिस्टेंस के रूप में वो पूरा जो अक्षर ब्रह्म है वो कैसे हमको दिखाई दे रहा है, ये हर संसार में, हर वस्तु में, हर जगह में, हर चीज में, हर व्यक्ति में, सारी की सारे पंच महाभूतों में, पूरी सृष्टि प्रजा जो आई है उससे, इंद्रियों में, सब में वो सत्य को देखना, ये पहले मुंडक में बताया था। पर अभी भी हमको ऐसा लग रहा है कि सच जब हम बोलते हैं दैट इज समथिंग इनर्ट, वो कुछ एक ऑब्जेक्ट की तरह वो सत्य है जो कहीं पे प्राप्त होगा। वही सत्य, वही चित्त है, दैट सत्य इज सेंशिएंट ऑल्सो। नॉलेज एस्पेक्ट जहां पर भी होगा, ये याद रखिएगा कि कोई अगर आपसे पूछे हाउ विल यू प्रूव दैट दैट सत्य इज चित, तो कैसे बोलेंगे? हाउ विल यू प्रूव दैट दैट सत्य इज ओनली चित, कैसे बोलेंगे? बताइए, कैसे प्रूव करेंगे कि वो सत्य ही जो है वो चित है? मैंने अब भी आपको बता दिया, एक्चुअली आंसर मैंने दे दिया है। संसार में जड़त्व दिखता है ना, पर उसके साथ में हम लोगों को सेंशियंसी भी दिखती है ना। तो वो सत्य जो है वो चित्त, वो सेंशियंट है या इनर्ट है? सेंटिएंट है। कैसे प्रूव करेंगे इसको? इसको प्रूव कैसे करेंगे कि वही सत्य जो है वो इनर्ट नहीं है? जो हमको लगता है कभी कभी कि वो सत्य जो है, वो ब्रह्म जो है, वो एक इनर्ट ऑब्जेक्ट की तरह है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? चित्त क्या? नॉलेज में जो हाँ, हाँ बोलिए। जो नॉलेज है हम जान रहे हैं, हाँ कोई जार से तो हम नहीं जान सकते हैं, सिद्ध हाँ, है जान सकते हैं। एग्जैक्टली यही बात है कि जब भी, जहां पर भी नॉलेज एस्पेक्ट है वहां पर कोई जानने वाला है। अगर जानने वाला है वहां पर, तो फिर वहां पर सेंशियंसी होगी, वो चित्त एस्पेक्ट है। इनर्ट ऑब्जेक्ट को बोले नहीं, तो इनर्ट ऑब्जेक्ट भी तो है, पर इनर्ट ऑब्जेक्ट को कौन जान रहा है? कोई तो जान रहा है ना। अगर कोई जान रहा है उसको, इसका मतलब है कि वहां पे भी वो भी चित्ती द्वारा ही जाना जा रहा है। तो सारी जगह पे जहां पर भी हमको नॉलेज एस्पेक्ट दिखाई देता है, दैट इज इक्वल टू सेंशियंसी ओनली। क्योंकि नॉलेज किसको हो रहा है, किसका नॉलेज है? ऐसे करके प्रूव करते हैं कि वो जो सत्य है वही चित्त होना ही पड़ेगा। और वो यहां पर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं सेकेंड मुंडक, सेकेंड खंड में, कि वो चित्त एस्पेक्ट हमारा ही अंदर जो आत्मा है वही है। नॉलेज के लिए हमको तीन चीजें लगती हैं। क्या क्या तीन चीजें लगती हैं हमको ज्ञान के लिए? प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय। ठीक, वेरी गुड। प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, तीन चीजें लगती हैं। कोई भी वस्तु को जानने के लिए हमको ये तीन चीजें लगेंगी, प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता। पर अपने आप को जानने के लिए हमको कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वो प्रमेय ही प्रमाता है वहां पर। और वो जो ज्ञान है, प्रमाण जो नॉलेज है,
वो सब चीज को ओवरवेलम कर जाता है। वहां पे टू नहीं है, दो चीजें नहीं होंगी। त्रिपुटी के लेवल पर अहम अस्मि नॉलेज नहीं होता है। अहम अस्मि, अहम अहम अहम, या अस्मि अस्मि अस्मि। सिर्फ आप अस्मि सोचिए, मैं हूं हूं हूं, वहां पर त्रिपुटी नहीं है, क्योंकि जानने वाले भी आप ही है, जिसको जान रहा है वो भी आप ही है, नॉलेज भी आप ही है। इसीलिए वहां चित्त एस्पेक्ट में त्रिपुटी ना होने के कारण वो एक ही है, और वही सत्य ही बाहर रूप से दिखाई दे रहा है, और अंदर में वही जो है चित्त रूप से दिखाई दे रहा है। उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब कुछ यहाँ पे वही है और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो पहला वाला जो श्लोक था हमने देखा था, वो कहाँ प्राप्त होगा, और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि आपको बहुत सारे महावाक्य मिलेंगे। पहले वाले में जो आभि सन्निहितम गुहाचरम नाम, नाम तक जो है त्वम पद था, फिर तत्पद आ गया, महत पदम अत्र एतत् समर्पितम, उसी अत्र एतत्, एतत् मतलब वही जिसको हम एतस्मात् अस्मात् बोल रहे थे, वही सबस्ट्रेटम है अक्षर, उसी पर ही समर्पित है, सरेंडर्ड है। कौन कौन? एजत जो भी मूव कर रहा है, प्राणत जो ब्रीथ कर रहा है, निमिषत जो ब्लिंक कर रहा है, यद एतत् जानथ सद असत वरेण्यम परम विज्ञानात् वरिष्ठम प्रजानाम। जो भी सत है और जो भी असत है, असत मतलब वहां पर क्या था, वहां पर मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट जो भी है वो यू नो, परम विज्ञानात् वरिष्ठम प्रजानाम, वो क्या होगा उसको हम लोग ऐसे उसको, वो नॉलेज का, ब्रह्मा इज अनअवेलेबल टू वर्ल्डली नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज में वो पकड़ा नहीं जा सकता है। तद मैंने बोला था ना, इसको विज्ञानात् प्रजानाम को एक वर्ड बनाना है, एक साथ करना है। तो परम वरिष्ठम प्रजानाम विज्ञान, प्रजानाम विज्ञानात् परम वरिष्ठम भवति। प्रजानाम मतलब लोगों को या लोगों के नॉलेज, विज्ञानात् मतलब मटीरियल नॉलेज, या हम उसको बोले अपरा विद्या, उससे उससे परम भवति, उससे परम है, उससे श्रेष्ठ है। तो ये ब्रह्म जो है वो इस वर्ल्डली नॉलेज का पार्ट नहीं हो सकता है, उससे परम है, उससे श्रेष्ठ है। और कैसा है वो, सेकंड में आए थे, यह अर्चिमत अणुभ्यो अणुच, जो सेल्फ इफल्जेंट तो है ही, और कैसा है, अणुभ्यो अणु, बहुत सटल से सटल है। और च का मीनिंग क्या था वहां पर, बड़े से बड़ा है, महत से भी महत है, स्थूलेभ्य स्थूलम। फिर यस्मिन लोका निहिता लोकिनश्च, जिसमें सारे के सारे लोक निहित है। सारे लोक मतलब 14 भुवन, और भी जितना भी ब्रह्मांड बाहर जितना भी कुछ नया नया दिखाई दे रहा है टेलीस्कोप से, सबसे, तद एतद अक्षरम ब्रह्म स प्राणः तदु वाङ्मनः, वो सब कुछ वो ब्रह्म ही है, चाहे वो प्राण ले लो, चाहे मन ले लो, चाहे वांग ले लो। तद एतत् सत्यम तद अमृतम, उस सत्य को, उस अमृतम को, तद वेधव्यम सौम्य, उसको जानो तो, उसको हिट करो तो, उसको बार बार ताड़ते रहो तो, वही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जितना हमारे पास में प्राण है, टाइम है, कि हम उसी को जानते रहे और कुछ नहीं जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे सौम्य विद्धि, उसको जानो। अब हम ये बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन में आ रहे हैं, धनुर्ग्रहीत्व। तो जो यहाँ पर क्या है, जस्ट मैं आपको बता देती हूँ। धनुर्ग्रहीत्वोपनिषदम महास्त्रम, 3 चीजें हैं, धनुष है, बाण है, और टारगेट है। जैसे धनुष है, बाण है, और वो टारगेट है। तो धनुष जो है वो कौन है, वो उपनिषद, या फिर हम बोले प्रणव बोले,
जो भी हम बोल सकते हैं, तो वो प्रमाण है धनुष। उपनिषद उपनिषदम महास्त्रम शरम ह्युपासा निशितम संदयित। और जो 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 जीव ये है जीव, वो टारगेट कौन है? टारगेट है ब्रह्म। शर जो है, एरो जो है, वो जीव है। वो जो है टारगेट पे जा रहा है। कैसे जा रहा है? उस अस्त्र पे, मतलब उस धनुष पे चढ़ के जा रहा है। ऐसे ही ऐसे ही नहीं जा सकता। नहीं, ऐसे ही नहीं जा सकता क्योंकि उसमें स्पीड नहीं आएगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल समझ में आया? धनुष जो है वो उपनिषद या प्रमाण है, कोई भी प्रमाण ले ले हम। जीव कौन है? वो भ्रमित प्रमाता है, जो एरो है। प्रमाता हो गया ना, अभी आप लोगों ने कहा था प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता। तो प्रमाता जो है वो जीव है, उसको जानना है। कहाँ जानना है? ब्रह्म और ईश्वर जो है वो टारगेट है, प्रमेयम। और प्रमाण क्या है? वेदांत शास्त्र जो है या ओंकार जो है वो प्रमाण है। तो जीव जो है वो एरो है, तो जीव और ईश्वर को कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट कर रहा है? वो धनुष। धनुष ही उसको, जीव को पहुंचाता है टारगेट तक। ब्रह्म जो है वो टारगेट है, परमात्मा या ईश्वर जो है वो टारगेट है। तो जीव जो है वो धनुष पे चढ़ के जाता है, मतलब उपनिषदों का प्रमाण से वो जाएगा वहां पे। तो जीव हैज टू गो टू वेयर? टू ब्रह्मा। और वो जो है वो यानी धनुष जो है, उपनिषद बोले हम, प्रणव मतलब ओंकार बोले हम। ठीक है, तो ये यहां से ये आर्चरी मंत्र जो है ये शुरू होते हैं, धनुर्मंत्र। तो अब हम देखते हैं इसका ये भाष्य देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको? क्या है उपमान और उपमा? उपमा उपमा जो है वो तीन चीजें हैं। समझ में आया? क्या क्या बताइए उपमा में, एग्जाम्पल में। धनुष, बाण और टारगेट। हाँ, धनुष कौन है? धनुष है उपनिषद या प्रमाण या प्रणव या ओम। हाँ, और और बाण? टारगेट में ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर। ठीक है, और बाण जीव, परमाता और भ्रमित जीव। ठीक, समझ में आ गया ना? ये एकदम सिंपल सा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। कथम वेदाव्यम इत्युच्यते, पेज नंबर 52, फर्स्ट लाइन भाष्य। कथम वेदव्यम, उसको आपने बोला है पीछे वो कनेक्ट करना है। तो तस्मिन् समाधान कथम यस्मादेवं हे सौम्य विद्धि अक्षरे चेता समाधस्व, मतलब उसी को तद वेदव्यम ताड़ितव्यम इत्यर्थ। उसको मन से जो है उसी को हिट करते रहो। बोले किस तरह से हिट करे भाई, वो तो बताइए आप कि हिट कैसे करें उसको। कथम वेदव्यम इत्युच्यते, हाउ टू स्ट्राइक इट, इट इज सेड नाउ। धनुर्विश्वासनम गृहीत्वा, कितना सुंदर बोला है, देखिए ईश्वासन, ईश्वासन ईशु का आसन। धनुषी, धनु कैसे चलेगा? धनु धनुषी धनुषी, सॉरी धनु धनुषी धनुषी, धनु धनुषी धनुषी, ऐसे चले। तो ये द्वितीय है, ठीक है, प्रथमा नहीं है। धनु धनु ईश्वासनम गृहीत्वा, गृहीत्वा मतलब होल्डिंग। तो लॉन्चिंग प्लेस ऑफ दैट एरो इज धन ईश्वासनम। कौन है वो? धनु। समझ में आ रहा है क्या? धनु कहाँ पे बैठता है? तो ईशु का आसन कौन है? आसन जहाँ पे बैठना, ईशु मतलब इंग्लिश वाला नहीं, ईशु मतलब एरो। एरो कहाँ बैठता है? मतलब एरो जो धनुष पे बैठता है, तो धनु जो है उसका ईश्वासन हो गया। सुंदर नाम है ईश्वासन, ठीक है। तो धनु का धनु जो है वो कौन है? ईश्वासनम गृहीत्वा,
होल्डिंग ऑन, गृहीत्वा। गृहीत्वा मतलब क्या? आदाय, आदाय, टेकिंग इट, उसको लिया है। एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं। औपनिषदम, औपनिषदम मतलब क्या? फिर से वहां पे तद्धित प्रत्यय आ गया ना, ऑफ द उपनिषद। उपनिषत्सु भवम प्रसिद्धम, जो प्रसिद्ध है उपनिषद, वो भवम प्रसिद्धम, ऑकरिंग इन द उपनिषद। यह प्रसिद्ध मतलब वेल नोन। क्या है ये? महास्त्रम। एक एक वर्ड ऊपर देखते जाइएगा, एक नीचे रखिएगा ध्यान, एक अंडरलाइन करते जाएगा जो जो वहां से ऊपर वर्ड्स आ रहे हैं, तो समझ में आएगा कि ये जो है हमारा मूलम में मंत्र है। महास्त्रम फिर से ऊपर से लिया है। महास्त्रम मतलब क्या? महच्च तद अस्त्रम च महास्त्रम, महान भी है और अस्त्र भी है। ये दोनों दोनों चीजें हैं। महच्च तद अस्त्रम च महास्त्रम, तो ये विशेषणम पूर्व पद, ये कर्मधारय समास है। महच्च बहुत बड़ा, और क्या है? महास्त्रम। धनुः तस्मिन् शरम, इन दैट एरो। धनुः तस्मिन् शरम, इन दैट एरो। धनुः तस्मिन् शरम। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फिर से, धनुर्गृहीत्वा उपनिषदम महास्त्रम शरम ही शरम। अब शरम के बारे में आता है। शरम ही उपासा निशितम संदयित। तो अब क्या बोल रहे हैं? किम विशिष्टम इत्याह, विच टाइप ऑफ एरो, कैसा एरो होगा वो, विच टाइप ऑफ एरो, इन दैट एरो। तस्मिन शरम बोल रहे हैं, तो उसमें शर डाल दिया। शर मतलब एरो, उस धनुष पे शर जो है उसको चढ़ा दिया है। क्या कर रहे हैं आप? उपासा निशितम। अब फिर से ऊपर से वर्ड आया है उपासा निशितम। उपासा निशितम संतता भी ध्यानेन, संतता भी मतलब कंटिन्यूअस, संतत, कंटिन्यूअसली ध्यानेन। तो यहाँ पे उपासा निशितम, उपासा निशितम मतलब बाय द उपासना, शार्पेंड बाय द उपासना। तो शार्पेंड एरो है वो ऐसा ब्लंट एरो नहीं है, डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा। धनुष पे चढ़ गया है, वो डायरेक्ट जाके वो स्ट्राइक करेगा। उपासना, और इसको शार्पन कैसे कर रहे हैं? उपासना से। कैसे? संतता भी ध्यानेन, बाय कंटिन्यूअसली मेडिटेटिंग, कंटिन्यूअसली मेडिटेशन कर रहे हैं। ध्यानेन फिर क्या है? ध्यानेन तनूकृतम, तनूकृतम मतलब बहुत सटल बना दिया उसको। तन्वी बोलते हैं ना ऐसे, तो तनु मतलब सटल होता है, तो मेकिंग सटल। और कैसा है? संस्कृतम इति एतत्, उसको सूक्ष्म भी बनाया है और उसको संस्कृतम कल्चर भी बनाया है। सारे संस्कृत संस्कार उसमें डाले हैं। कौन से संस्कार डाले हैं? कि जो जो जीव है, वो जो जीव है उसके साथ में सारे 3 शरीर लगे हुए हैं, आत्मा के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है उसका। जीव का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। ये संसार कैसा है? ये संसार अनंत है, प्रवाही अनंत है। वैसा ही ये जो जीव है ये भी अनंत है, पर दोनों में डिफरेंस है। ये संसार जो है ये जड़ है, जीव जो है ये जड़ नहीं है। का क्या हो रहा है? ये संस्कार डाल रहे हैं। जीव जो है ये जड़ नहीं है, तो अगर ये जीव जड़ नहीं है तो इसमें सेंशियंसी कहाँ से आई? सेंशियंसी इसकी आई, वो एक ही स्थान है, वो है ब्रह्म। वहीं से इसकी सेंशियंसी आती है, वहीं से इसने बोरो किया हुआ है, इसके अपना कुछ नहीं है, बोरो करके लिया हुआ है दूसरे से। ये संस्कृतम इति एतत्, इस तरह से कंटिन्यूअसली जो हम सुनते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, हमारे संस्कार जनरेट हो रहे हैं और ये बहुत दृढ़ हो जाते हैं। तो पहले हम लोग जान ले, फिर हम लोग मान ले, या पहले हम लोग मान ले फिर हम लोग जान ले। अलग अलग प्रोसीजर से एक साधक गुजरता है।
है ना। कोई कोई लोग पहले जान लेते हैं, फिर उन लोग धीरे धीरे करके मानते हैं। विज्ञान होता है, पहले ज्ञान होता है, फिर विज्ञान होता है। किसी किसी को पहले वो लोग मान लेते हैं, फिर वो लोग जानते हैं, मान लेते हैं कि हाँ सही बात है, फिर धीरे धीरे और उसके बारे में खुलासा होता जाता है, जानते जाते हैं, जानते जाते हैं। डिपेंड करता है। तो इसको बोलते हैं संस्कृतम। ठीक है, तो आइदर ब्रिंग ईश्वराकार वृत्ति या फिर ब्रह्माकार वृत्ति। इस संसार वृत्ति जो है, अनात्मा वृत्ति जो है, ये हमारे फसावट का कारण है। हर जगह पे जहां पर भी हमको लो लगता है, हमको छोटा लगता है, हमको बंधन में लगता है, वहां पर ये सोचिएगा कि कोई ना कोई अनात्मा वृत्ति से हमारा तादात्म्य ज्यादा है। अगर अनात्मा वृत्ति से हमारा तादात्म्य हम कट कर देंगे तो फिर से हम कहाँ आ जाएंगे? आत्माकार वृत्ति पे आ जाएंगे और वहीं पर ही शांति मिलेगी। वही हमारा आसन लगाना चाहिए हमेशा। तो ईश्वराकार वृत्ति हो, ब्रह्माकार वृत्ति हो, देहाकार वृत्ति, अनात्माकार वृत्ति, इन सब से हमारा मन हटाते रहे हम। कंटिन्यूसली ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सजातीय वृत्ति प्रवाह चलता रहेगा जब हमारा अपने आप विजातीय को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। सपोज हम लोग सब लोग बैठ के, हम लोग जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, 8-9 लोग जो भी हैं, वो हम लोग सब लोग जो है बैठ के एक रूम में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस समय कोई बाहर का व्यक्ति आया। अब क्या हुआ, हम लोग जो है आपस में ही चर्चा करते रहे, उस व्यक्ति को स्थान नहीं मिलेगा बैठने का, वो चला जाएगा, वहां से उठेगा, मतलब बैठने की जगह नहीं, उठेगा क्या, आएगा, देखेगा हमने किसी ने भी उसको ध्यान नहीं दिया, चला जाएगा। वैसे जब सजातीय वृत्ति प्रवाह होता रहता है तब विजातीय वृत्ति आती भी है तो भी उसको स्थान प्राप्त ना होने के कारण उसको बहुत ह्यूमिलिएटेड सा लग के वो चला जाता है, फिर नहीं आएगा काफी देर तक, जब तक हम एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर हमने उसको एंटरटेन किया तो कहीं ना कहीं हमारी वृत्ति नीचे आ जाएगी, और जैसे ही हमने डिप किए अपने थॉट्स, वैसे ही हमको हमको अनईजीनेस लगेगा। कोई गर्म चीज को जैसे हम तवे ववे को हाथ लगाते एकदम झटका लगता है ना, एकदम से झटका लगता है, हाथ हम पीछे कर लेते हैं, कोई गर्म चीज हमको पता नहीं है। वैसे ही जैसे ही नीचे आएगा माइंड, वैसे ही क्या होगा, इस माइंड को एकदम से झटका लगेगा। देखिएगा, आप प्रैक्टिस करिए किसी भी चीज, जैसे आपने बहुत दिनों तक क्रोध नहीं किया है, क्रोध नहीं, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, बहुत दिनों तक आपको गुस्सा नहीं आया है, गुस्सा नहीं आया है, गुस्सा नहीं, फिर एकदम से एक दिन कोई कारण बन गया और आपने कुछ बोल दिया, या फिर आपने बोला नहीं, कंट्रोल कर लिया, पर थॉट्स आ गए गुस्सा के, क्रोध के। उस दिन नहीं होने से भी आपका मन जरूर गिल्ट फीलिंग में रहेगा, या थोड़ा सा खिन्न तो रहेगा ही। या आपने किसी को कुछ बुरा बोल दिया जो आपका इंटेंशन नहीं था, आपने कभी भी ऐसा बोला नहीं किसी को, पर एक दिन किसी दिन ना किसी कुछ हो गया ऐसा और आपने बोल दिया। ये इसीलिए है क्योंकि आपने अपने माइंड को इतना एलिवेट किया हुआ है, इतना एलिवेट किया हुआ, इतना एलिवेट, धीरे धीरे एलिवेट करते 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 तो आप ऊपर है, आपका आसन ऊपर है। यही बोल रहे हैं यहाँ पे, तनुकृतम, संस्कृतम और संतत अभिध्यानेन। ये 3 अभिध्यान, ध्यान कंटिन्यूअसली चल रहा है बड़ी चीज का, संस्कृत कर रहे हैं आप, माइंड को अपने संस्कार डाल रहे हैं और उसको सटल बना रहे हैं। तनुकृतम, तनुकृत हो रहा है माइंड। ठीक है, तो ये जीवात्मा कौन है? ये शर है, एरो है, तो इसको हम लोग को शार्पन करता है, ये शार्पन करने का तरीका है। हमने देखा होगा ना तीर को ऐसे कैसे शार्प कर, जैसे नाइफ शार्प करते हैं ना पत्थर पे, घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के, वैसे ही हमारे माइंड को भी इससे शार्पन करना पड़ेगा।
और शार्पन करने का तरीका क्या है माइंड को? हमारे पास पत्थर रूप में क्या है बताइए? बुद्धि। नहीं, बुद्धि को तो शार्पन करना है, वो नाइफ है। बुद्धि को किस पे रगड़ेंगे? पत्थर में। शास्त्र से, हाँ, शास्त्र से, उपनिषद से। शास्त्र से तो वो तो उसके ऊपर हम थोड़ा ऑयलिंग लगा रहे हैं, पर एक्चुअली रगड़ शास्त्र तो रफ नहीं है ना, हमको तो रफ एज चाहिए। बार बार एक ही वृत्ति। संसार के विषयों से। हाँ, संसार के अच्छा। जितनी कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, हमको जो परिस्थितियां मिल रही हैं, वो वहां पर जो रफ एजेस है ना, उसको हमको यूज करना है। देखिए, अभी तक हम लोग जहां तक पहुंचे हैं, हम सब लोग का एक ही एक्सपीरियंस है। ये संसार जो है वो बहुत सुख का केंद्र नहीं है। हम सब लोग का ये एक मत तो हो ही गया है इतने सालों में कि ये बहुत सुख रूप नहीं है। तो फिर ये है क्यों? सिर्फ इसीलिए है ये कि ये हम साधना के रूप में यूज कर सके। भगवान चाहते तो इसको हमको सुख रूप से दे सकते थे, हमको भी स्वर्ग के समान ही रख सकते थे मृत्यु लोक को ही। पर मृत्यु लोक में ही दुख उन्होंने क्यों डाला? आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख क्यों डाला है उन्होंने? क्योंकि उसी माइंड को, जो अभी आप बोल रहे हो बुद्धि माइंड, उसको हमको शार्पन करना है उस नेगेटिविटी या फिर उस नेगेटिव सिचुएशन या फिर उस दुख से बार बार रगड़ रगड़ के हमको साफ करके आगे बढ़ना है, शार्प करके आगे बढ़ना है। वो अगर दुख नहीं होता, वो अगर संसार नहीं होता, हमको समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर ये नेगेटिविटी है जो हमारे भगवान से हमको दूर करके रखी है। इसीलिए बहुत कृपा है भगवान की कि उन्होंने ये पत्थर रूपी संसार हमको दे दिया है, जिसमें हम बार बार घिसते रहते हैं अपने माइंड को। और हम अलर्ट होके जब तक हम रहेंगे तो हम बिल्कुल बढ़िया से अपना एरो बना लेंगे। आप देखिए, जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन्होंने इस संसार को यूज किया। आप देखिए, जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने भी इस संसार को यूज किया। सबने संसार को ही यूज करके भगवान को पाया। तो भगवान इस संसार के माध्यम से ही हमको मिलेंगे। स्वर्ग लोक में नहीं मिल सकता है भगवान, पाताल लोक में, नरक लोक में नहीं मिल सकते हैं भगवान। सिर्फ यही मिल सकते हैं। इसीलिए इस संसार को हम लोग पूरी तरह से डिस्कार्ड ना कर दे। उसमें हम लोग यही देखें उसमें उसमें हम लोग यही देखें कि उसमें क्या है अच्छा जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। उसमें कंटिन्यूअसली एक थॉट ऑफ, देखिए करना मुश्किल है, हाँ? मिथ्या बुद्धि के साथ में इम्पोर्टेंट है बोल के क्या हम देख सकते हैं? मिथ्या बुद्धि के साथ तो महत्व बुद्धि नहीं रहनी चाहिए ना। पर जैसे ही हम वहां पर मिथ्या बुद्धि के जगह पे हम भगवत बुद्धि ले आते हैं, वैसे ही क्या होता है, भगवत बुद्धि लाते ही हमारा सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाए। हम उसमें देखेंगे कि नहीं, दिस इज मेड बाय माय लॉर्ड, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इज मेड बाय माय लॉर्ड, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मी। ही हैज गिवन दैट टू मी एज अ गिफ्ट। इसको बोलते हैं हम तनुकृतम। बहुत ज्यादा जो चीज सामने दिखाई दे रही है उसी को फेस वैल्यू पे ना लेना। कोई भी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा फेस वैल्यू पे ना लेना। कितने बार ऐसा होता है कि कोई कुछ बोलता है, बोलने के बाद में जो 5-6 लोगों के बीच में बोल रहा है,
सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं उस बात पे कि इस व्यक्ति ने इस कारण से ऐसा बोला था। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। वो हमको डिस्क्रिमिनेट कर, जब हम ये तनुकृतम करेंगे, संस्कार डालेंगे, तब हम वहां से जेम्स निकाल सकते हैं। जो हम लोग अभी, जो हमारा शाम का टॉपिक चल रहा है दैवी संपत्ति, उसमें वहां पे जरूरी है कि हम छान के उसको हटा दें। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, दिस विजन शुड बी अप्लाइड हियर। यहाँ पे विजन क्या होना चाहिए हमारा, इसको बोलते हैं हम शार्पन करना। जो गुरुदेव को परम गुरु ने बोला था, चोर 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 चोर, जब बोल के सारी चीजों को हमको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। हमको कुछ बोल दिया किसी ने, हमको कुछ क्रिटिसाइज कर दिया किसी ने, दैट डज नॉट मीन दैट हिज ओपिनियन इज वेद वाक्य। और किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो एक सोच लिया है या मेरा जो नोशन है वही एकदम सत्य है या ठीक है। ये कब हो पाएगा, जब वो ये नित्य सतत अभिध्यान करेगा और अपना माइंड को सेटल करेगा और अपने माइंड को संस्कार करेगा इस उपनिषद के ज्ञान से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सगुण सगुण ईश्वराकार वृत्ति ले रहा है जो उपासना कर रहा है। क्योंकि उपासना में क्या है, उपासना क्या करते हैं, उपासना का डेफिनेशन बताइए तो। उपासना का डेफिनेशन बताइए क्या है। बहुत दिनों से मैंने सुना नहीं है, उपासना का डेफिनेशन क्या है। अगर आप प्रिंसिपल भी बता देंगे तो भी चलेगा। उपासना का मतलब क्या होता है, हम उपासना करते हैं बहुत लंबे समय तक। हाँ, क्या करते हैं हम, निकृष्ट वस्तु एक नहीं, ही उत्कृष्ट बुद्धि। एक ही वृत्ति को बहुत लंबे समय तक। निकृष्ट वस्तुनि, योगेश जी ने बोल दिया, निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट भावना। छोटी चीज पर कोई हम बड़ी चीज की भावना कर रहे हैं। जो छोटी चीज है कौन सी है, छोटी चीज कोई पत्थर हुआ, शिवलिंग हुआ, शालिग्राम हुआ। उत्कृष्ट भावना क्या रहेगी उसमें कि हम लोग शिव जी की आराधना कर रहे हैं, उसमें नारायण की आराधना कर रहे हैं उसमें। अब जो मीनाक्षी जी बोल रही, रिपीट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जितना हम रिपीट करेंगे लंबे समय तक के लिए, रिपीटिंग दैट हायर थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये होगा उपासना हमारा। किस चीज में, वही छोटी चीज में। वो छोटी चीज से फिर हमको फल किस चीज का मिलेगा, बड़ी चीज का मिलेगा। तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, अच्छा वो निकृष्ट वस्तु अदृष्ट भी है, दिखाई नहीं दे रही है अभी। अदृष्ट वस्तुनि, निकृष्ट वस्तुनि, हमारे नारायण उसमें दिखाई नहीं दे रहे। पर जैसे जैसे हम उपासना करते जाते वो मैनिफेस्ट हमारे अंदर करते जाते वो दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए सजाती वृत्ति प्रवाह जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। तो सजातीय वृत्ति प्रवाह और विजातीय वृत्ति निषेध पूर्वकम, ये एक और डेफिनेशन है उपासना की। ये सजातीय वृत्ति प्रवाह चल रहा है और विजातीय वृत्ति प्रवाह का निषेध करे पूर्वकम, उसको पहले निषेध करो। उपासना वृत्ति वही होती है, बहुत सारी आएंगी, नेगेटिव आएंगे, थॉट आएगा, ये मोबाइल, अरे ये काम। जैसे ही हम कुछ करने बैठेंगे, इनिशियल थॉट्स सारे सुपरफिशियल लेवल पे यही सारे रहेंगे।
इनको इम्पोर्टेंट कॉल उसी समय आएगा, याद आएगा कि अरे उसका साथ में बात करनी थी, नोट डाउन कर लीजिए, पेन पेंसिल रखिए। और उस समय कोई भी विजातीय वृत्ति को मत आने दीजिए। तो विजातीय वृत्ति प्रवाह निषेध पूर्वक सजातीय वृत्ति प्रवाह, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, उपासना। इस उपासना से ये क्या कर रहा है, उपासनाया निशितम संततम संतत अभिध्यानेन तनुकृतम संस्कृतम इति एतत्। ये कौन से वर्ड का चल रहा है, उपासना निशितम संतहित, मेन मूलम में ये है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ही उपासना, उपासा मतलब उपासनाया निशितम, तो उससे पूरी की पूरी तरह से क्या किया है, उस माइंड को अच्छे से डाल दिया, उसको अच्छे से संस्कृत कर दिया है। ठीक है। अब हमारे माइंड जो है उसमें बहुत लंबे समय तक के लिए एक चीज को पकड़ के रखने की आदत नहीं होती है। जो हम लोग शाम को देख रहे हैं ना, सत्व संशुद्धि, उसमें एक पॉइंट आया था कि प्योरिटी ऑफ माइंड, व्हाट इज प्योरिटी ऑफ माइंड। प्योरिटी ऑफ माइंड मतलब ये हुआ, एक तो कि माइंड बहुत एकाग्र है और उसमें कोई दूसरे थॉट्स का मिक्सचर नहीं है। तो उससे क्या होता है, एकाग्र है मतलब क्या, कोई दूसरा थॉट नहीं है, एक ही थॉट को लंबे समय के लिए कंटिन्यू कर सकता है। तो प्योरिटी ऑफ माइंड मीन्स दैट वी कैन कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी interference or intermittency in between for a long time। लंबे समय तक के लिए हम एक ही ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट को पकड़े हुए। दिस इज प्योरिटी। ये नहीं होता है जनरली, ये हमको डेवलप करना पड़ता है, और ये डेवलप करने से आ जाता है। और ये डेवलप मेरे ख्याल से ये डेवलप प्रेम से होता है ज्यादा। जहां पर भी हमारा प्रेम रहेगा वहां पर बहुत एकाग्र होके हम उस चीज के बारे में सोच सकते हैं। अगर सेल्फ से प्यार है, आत्मा से प्यार है, तो हम उसके बारे में घंटों सोच सकते हैं। अगर भगवान से, ईश्वराकार वृत्ति से प्यार है, उनके बारे में हम सोचे फिर। और अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि हम पकड़ के रखेंगे इस थॉट को। इनिशियली माइंड इरिटेट होगा, 2 मिनट करके बढ़ाइए। बच्चा होता है ना, बिकॉज ही इज नॉट हैबिचुएटेड, वो छोड़ देगा। अनकल्चर्ड माइंड है हमारा, पकड़ के नहीं रखना चाहता है। ठीक है। तो प्योरिटी, शुद्धता और एकाग्रता, ये दोनों ही जो है हमारी मिसिंग है। इसीलिए इट कैपेसिटी टू होल्ड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम वो नहीं रहता है। इसी को बोलते हैं हम तनुकृतम, तनुकृतम और संस्कृतम इत्येतत्। तो अगर उसका इंटेंशंस प्योर है, इंटेंशंस क्लीन है, तो फिर उसको हम शुद्धि बोलते हैं। वहां पे कुछ मिक्सचर नहीं है, कुछ उसको हिडन कुछ चाहिए नहीं है ऐसा। और ध्यान जो है वो अपने इष्ट का, वो भी मिसिंग रहता है हमारी लाइफ से। अपने इष्ट का बहुत ध्यान करना चाहिए, बहुत ध्यान करना चाहिए। जो भी हमारे इष्ट हैं, पूजा हम बाहर करते होंगे, पर वो ध्यान में भी एक पूजा होनी चाहिए। ब्यूटिफुली करिए, चाहिए तो लिख लीजिए, क्योंकि इनिशियली मैं मेरे बारे में बता रही हूँ, क्योंकि सबका माइंड तो अलग अलग होता है ना। तो देख लीजिए आप लोग को कैसे प्रैक्टिस करना है, उस हिसाब से करिए। बट ध्यान ऑन द इष्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वो अपना आप लिख लीजिए कि हम ध्यान क्या क्या करेंगे, आज कैसा रहेगा, क्या करने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं उनके साथ, उनको कुछ खिलाने पिलाने वाले हैं, उनके सखाओं के साथ मिलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, या शिव जी का है तो फिर शिव जी के कैलाश में जाएंगे, गणेश जी से है तो गणेश जी, जो भी हो आप पूरा प्लान करके बैठिए और अच्छे से ध्यान करिए। फिर बाद में धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती जाएगी, अपने आप ही आप ध्यान में बैठ के ही प्लान आउट कर सकते हैं। चलो आज क्या करें, भगवान से ही पूछ सकते हैं, वो फिर जवाब देते हैं, नहीं नहीं आज ये नहीं करेंगे, आज वहां चलते हैं, आज ये खाते हैं, आज उनसे मिलके आते हैं, चलो आज हम जमुना जी चलते हैं। Then he guides, he takes over. Initially we have to put a little bit of effort. तो इसको बोलते हैं हम संस्कार डालना माइंड में, ये सब कल्चर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे जैसे ही ईश्वराकार वृत्ति आने लगती है, उपासनाकार वृत्ति आने लगती है, तो जगताकार वृत्ति, संसाराकार वृत्ति, अनात्माकार वृत्ति, देहाकार वृत्ति खत्म होने लगती है। आप किस फॉर्म में भगवान की सेवा कर रहे हैं? जो पराभक्ति या प्रेमा भक्ति वाली जो लोग है ना, जो द्वैत विशेष करके ये जो वृंदावन में है सब लोग, वो लोग ध्यान में भगवान का तो एक रूप बनाते ही हैं, वो लोग अपना भी एक ध्यान में एक रूप रहता है उनका, लीला में प्रवेश करने के लिए उनका भी अपना भी एक रूप रहता है, उसी रूप से वो लीला में प्रवेश करते हैं कि मैं मेरे भोले बाबा या मेरे शिव जी का कौन हूं, मैं एक गण बन के जाऊंगा, मैं उनका पुत्र बन के जाऊंगा, मैं उनका सेवक बन के जाऊंगा, मैं क्या बन के वहां जाऊंगा, उस रूप के साथ में हम सेवा कर रहे हैं। तो जब ये सब हम करने लगते हैं तब जगत देहाकार वृत्ति नेचुरली छूट जाती है, मैं ये देह तो हूं नहीं, ये देह तो हमको ड्रॉप करके जाना है। तब ईश्वराकार वृत्ति बहुत लंबे समय तक के लिए टिक सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को हमारा उपासना, जप, ध्यान, मनन सब में टाइम थोड़ा 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 डालना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए। देखिए दिसंबर तो आ गया, हमारा 2025 भी खत्म हो गया, अब भी जनवरी में हमने 1 जनवरी को विष्णु सहस्त्रनाम मनाया था, फिर अभी 1 जनवरी आने वाला, इतना फास्ट टाइम जाता है। जब हम लोग उपासना करते हैं तो धीरे धीरे उपास्य की शक्तियां उपासक में आने लगती हैं, धीरे धीरे आएगी। बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को ही कि हम कितनी उपासना कर रहे हैं, पर आती है। संधयित, अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, संधयित। संधयित मतलब संधानम कुर्यात, शुड कनेक्ट करो उससे। तो संधयित जो है ये वैदिक यूसेज है, आर्ष प्रयोग जिसको बोलते हैं। संधयित करके कोई वर्ड है नहीं, संदधित है, संदधित। तो ये संदधित होगा, पर यहाँ पे ये संदयित जो वर्ड है ये आर्ष प्रयोग बोलते हैं, ये श्रुति का प्रयोग है। सन प्लस धा धातु, इसमें आत्मनेपदी विधि लिंग लगा दिया है, तो संदधित हो जाएगा। संधानम कुर्यात, शुड कनेक्ट, कैसे? बाय मेडिटेशन। संधाय च आयम्य आकृष्यम, नेक्स्ट लाइन पे चले गए हम लोग, ऊपर भी ध्यान रखिएगा, आयम्य तद्भावगतेन चेतसा पे चले गए। तो संधाय, संधान करने के बाद क्या हुआ? ल्यम प्रत्यय, हैविंग कनेक्टेड। संधाय, संधान करने के बाद च आयम्य, आयम्य टू रिस्ट्रेन, टू विड्रॉ, आकृष्य, आयम्य मतलब का मीनिंग दिया है आकृष्य, खींचा, अपनी तरफ खींचता ना
जब धनुष हाथ में लेते हैं तो वो जो स्ट्रिंग रहता है उसको अपनी तरफ खींचते हैं, इसलिए विड्रॉ किया, संसार से विड्रॉ किया। आयम्य विड्रॉ, कृष्य, आकृष्य मतलब सेंद्रियम अंतःकरणम स्विषयाद विनिवर्त्य, तो इंद्रिय ही सह वर्तते, इंद्रियों के साथ में, सेंद्रिय मतलब इंद्रिय सह वर्तते, इंद्रियों के साथ, किसको? अंतःकरणम, अंतःकरण को क्या किया हमने? स्व विषयाद विनिवर्त्य, फ्रॉम रेस्पेक्टिव सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑर्गन्स को अब खींच लो, सारे के सारे। बहुत ज्यादा बाहर रूप देख रहा है, भगवान का रूप देखो, आप दूसरे दूसरी जगह जा रही है, ये देखना है, वो देख रहा है, उधर देखना है, भगवान की तरफ खींच लो। जो भी चीज सुनाई, बाहर के बहुत सारे शब्द सुनाई दे रहे हैं, वो सब भगवान का फ्लूट सुनने की कोशिश। मैं इनकी अब बात कर रही हूँ, मेरे इष्ट की। आप लोग सब अपने अपने इष्ट का सोचिएगा, जो भी है, तो उनके बारे में, उनका आवाज, उनकी ध्वनि, वो कैसे बात करते हैं, वो सब सुनने की कोशिश करो। तो सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स को सेंस ऑब्जेक्ट से आप हटा लो, विनिवर्त्य, विनिवर्त्य मतलब हटा लो उनसे, हैविंग पुल्ड। फिर क्या होगा? माइंड शुड नॉट डिजायर टू थिंक, स्पीक, एक्ट, कुछ भी करने का उसमें डिजायर उस समय नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतःकरण को हम लोग पुल कर रहे हैं भगवान की तरफ। क्या करना है? लक्ष्य, ये लक्ष्य एवं, इसमें वो है संधि है, तो वो संधि से वो लक्ष्य हो गया है, लक्ष्य हो गया, इन द लक्ष्य, सप्तमी है, लक्ष्य एवं आवर्जितम कृत्वा इत्यर्थः, डायरेक्ट टुवर्ड्स दैट लक्ष्य ओनली। देखिए एकदम नीचे टिप्पणी में, आवर्जितम अभिमुखम प्रवणम इति यावत, फेसिंग दैट डायरेक्शन, लास्ट लाइन में नीचे देखिए 1 नंबर लिखा टिप्पणी में, आवर्जितम अभिमुखम प्रवणम इति, प्रणवम नहीं हो, प्रवणम है, प्रवणम इति मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं आप, किस तरफ? लक्ष्य की तरफ, इधर उधर नहीं देख रहे, जैसे अर्जुन को दिखाया था वैसे वो लक्ष्य की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। आवर्जितम कृत्वा इत्यर्थम, लेट माइंड बी फेसिंग द गोल, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा उसको, सिर्फ उसको उसके गोल ही, लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? न ही हस्तेनेव धनुष आयमनम इह संभवति, बाय द हैंड, हस्तेनेव, धनुष, ऑफ दैट धनुष, आयमनम ही, कंट्रोल, तो न संभवति, हाथ से कंट्रोल नहीं हो सकता है, मनस आयमनम न संभवति। तो यहाँ पे आपको डालना है, ये एक लाइन लिखना है, क्या लिखना है? नहीं हस्तेन एव, ओनली बाय द हैंड, धनुष, ऑफ दैट धनुष, फिर उसके बाद लिखना है मनस आयमनम ही, मनम न संभवति, आयमनम इह संभवति। तो कंट्रोल किस तरह से होगा? वो कंट्रोल, इन द कंट्रोल ऑफ दैट माइंड, वो कैसे कंट्रोल होगा? वो कंट्रोल होगा बाय द, जैसे हम धनुष को, शल को कंट्रोल कर रहे हैं हैंड के साथ, वैसे ही यहाँ पर माइंड को कंट्रोल करना है, मनस बाय द माइंड। तद भावगतेन तस्मिन् ब्रह्मणि एव अक्षरे लक्ष्ये, तद भावगतेन, टेकन टू द लाइफ ऑफ श्रवण, भावगतेन मतलब उस भावगत होके, तस्मिन् ब्रह्मणि उसके ही भाव में रह के, उस ब्रह्म के भाव में, अभी कंट्रोल करना बता रहे ना कैसे जाएगा उसमें, तो उसी भाव में रह के, टेकन टू द लाइफ ऑफ श्रवण, मनन, निधिध्यासन, कंटिन्यूअसली हम कोई भी विपरीत भावना आ रही है उसको हटा रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, उसी ब्रह्मणि, अक्षरे, लक्ष्य, ये सब एक ही उसमें है, एक ही विभक्ति में है, ब्रह्मणि भी, अक्षरे भी, लक्ष्य भी। क्या हो रहा है? तद भावगतेन, उस भावगत होके, तद भाव मतलब ब्रह्मणा भाव या फिर ईश्वरस्य भाव, उस भाव से क्या हो रहा है? तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षरे लक्ष्य,
भावना, वहां पर ही भावना कर रहे हैं, तो कनेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करना है, हिट करेंगे उस टारगेट को। लक्ष्य भावना भावः तद्गतेन चेतसा लक्ष्य तदेव यथोक्त लक्षणम अक्षरम सौम्य विद्धि। विद्धि यहाँ पे मतलब पियर्स या हिट या स्ट्राइक, विद्धि मतलब यहाँ हिट करो। उस भावगतेन से ही, भावस तद्गतेन चेतसा, चेतसा मतलब उस माइंड से, लक्ष्य तदेव उस लक्ष्य को विद्धि हिट करो। तदेव यथोक्त लक्षणम अक्षरम, उस तदेव यथोक्त लक्षण मतलब जो पहले बोल दिया गया है, वो ब्रह्म, वो अक्षर, कौन सा ब्रह्म अक्षर है, याद है आपको? कौन सा वाला है वो, बताइए तो, कौन सा श्लोक बोल रही हूँ मैं? हमको क्या पता कौन सा बोल रही हूँ मैं? यद्दृश्यम, फिर क्या है? याद किया था ना हम लोगों ने? अग्राह्यम, यद्दृश्यम, हाँ, अग्राह्यम, अग्राह्यम, अगोचरम, अचक्षुष, अगोचर, अवर्णम, अवर्णम, अचक्षुश्रोत्रम, अचक्षुश्रोत्रम, तदपाणिपादम, तदपाणिपादम, नित्यम, नित्यं विभु सर्वगतम्, देखिए उनको याद है, सुसूक्ष्मम, तदव्ययम्, तदव्ययम, फिर यद भूने भूत भूतयोने भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरः। ये जो ये बोल रहे हैं, यथोक्त लक्षणम अक्षरम, उस जो मैंने पहले बोल दिया था, उस अक्षर को विद्धि टारगेट बनाओ। कैसे बनाओ? उस कंट्रोल करके, आयमनम इह संभवती, आयमनम कंट्रोल के साथ में ही पॉसिबल है। कैसे? उस माइंड को कंट्रोल के साथ में ही पॉसिबल है कि हम वहां पर हिट करें। माइंड से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। मनः मनसः आयमनम संभवती, संभवती, माइंड से ही उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। न ही हंसते ने, वह सिर्फ हाथ से नहीं होगा, माइंड से कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। तद भावगतेन तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षरे लक्ष्ये भावना भावस्तद्गतेन चेतसा लक्ष्यम तदेव यथोक्त लक्षणम अक्षरम सौम्य विद्धि। ठीक है, ये वाला यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया है। ध्यान से इसको फिर से एक और बार देखिएगा और देखिएगा कि कैसे हम लोग इसको हमारे जीवन में ला सकते हैं। तो भावना यहाँ पर मतलब क्या है? भावना मतलब निधिध्यासन। भगवान भाष्यकार ने भाष्य में बोला हुआ है कि भावना मतलब उधर चैप्टर कौन सा, गीता का जो चैप्टर 2 में आता है ना, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न इच्छायुक्तस्य भावना, उसमें भावना का जो मीनिंग है, देखिए तो कौन सा नंबर श्लोक है? सेकंड चैप्टर में, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य 64 66 56 right? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना फिर क्या? न च आभावयत शांतिर अशांतस्य सुखम। कुतः सुखम्। इसमें भावना की जो भगवान भाष्यकार ने मीनिंग दिया है, उसमें निधिध्यासन बोला है। तो यहाँ पर भी हमको भावना, जो यहाँ भाव गते न बोला है ना, यहाँ भावना मतलब होगा खूब निधिध्यासन करे, खूब खूब मनन करे, खूब ध्यान करे, धारणा करे। अननेसेसरीली जहां पर हमको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वहां पर टाइम सेव करना चाहिए। नहीं जाके होगा ना तो चलेगा, कोई बात नहीं, हमारा दूसरे में ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास में टू डू लिस्ट हो दिन का। I have too many things to do today, too many things on my plate today. जब ये चीज रहती है तब हम अपने आप ही शॉर्ट लिस्ट करते रहते हैं कि नहीं ये प्रायोरिटी नहीं है, इसको नहीं करने से होगा। It is high time for a seeker that we practice this. नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर। और अगर ठीक है, जब करते करते भी हम अगर हमारे इसमें थोड़ा टाइम लगा दें
से करके हमको कंटिन्यूअसली भावना करते रहना पड़ेगा। खुली आंख से भी तो निधिध्यासन हो सकता है, जरूरी है कि हम एक जगह पे बैठ के ही करें। हमारा माइंड तो ज्यादातर अनऑक्यूपाइड या फिर फालतू के ऑक्यूपेशंस में ही रहता है। प्रैक्टिस करके हम उसको गाइड करके लेके आ सकते हैं कि तुम इस बारे में सोचो ना, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। शार्पन एरो, बो को खींचो, पीछे खींचो मतलब विड्रॉल, और फिर अपना टारगेट जो हमने बना लिया है उस पे संधान करो। उससे फिर क्या होगा, जीव जो है वो परमात्मा के स्वरूप में मिल जाएगा। लक्ष्य को भेद करे, तो लक्ष्य भेदन नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।